हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी ठीक होंगे और मौज मस्ती में होंगे। साथियों, आज से अपन रीट मेंस एग्जाम के मॉडल पेपर पे अध्ययन करेंगे। यदि आप रीट लेवल प्रथम या रीट लेवल सेकंड किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, ये एक प्रकार का कॉमन टेस्ट है दोस्तों। ये कॉमन टेस्ट है यदि आप रीट लेवल प्रथम दोस्तों रीट लेवल यदि आप प्रथम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। ये सारे क्वेश्चनों की जो संख्या होगी हमारे पास, अब बता दूं आपको 60 क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए 15 मिनट समय लगेगा दोस्तों। कितना अच्छी समय लगेगा, 15 मिनट आपके लिए समय लगेगा। 15 मिनट आप क्लास को पूरी देखेगा और अंत तक देखेगा दोस्तों। अपन रोजाना ऐसे करके रोजाना 1 महीने तक रोजाना एक आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आऊँगा जो कि कॉमन टेस्ट होगा। और अपन इसके बाद में जो SST के मॉडल पेपर है वो भी अपन शुरुआत कर देंगे 1 या 2 दिनों के अंदर। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और सभी साथियों से गुजारिश है जो भी क्लास देख रहा है दोस्तों वो क्वेश्चनों का आंसर साथ साथ देते रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है दोस्तों। क्या करनी है, असत्य कथन की आपको यहाँ पे पहचान करनी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है दोस्तों। ये देखिएगा अपन जो असत्य कथन है तो उनका आंसर आप देना स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों। कौन सा असत्य कथन है इसके अंदर, तो बताइएगा दोस्तों कौन सा असत्य कथन है इसके अंदर। हाँ जी, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 4820 है और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 है और राज्य के 25 जिले स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। तो क्या आंसर होगा दोस्तों, बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करना प्रारंभ कर दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसका जो आंसर होने वाला है वो बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, असत्य कथन का मैंने से पूछा गया है। तो दोस्तों बता दूं, एक सत्य जो कथन है ना वो है, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमारी कितनी है, 1070 है। ये हमने 3 नंबर ऑप्शन में देख चुके हैं। तो हमारा जो दो बी नंबर ऑप्शन है ना दोस्तों ये हमारा गलत हो गया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से जिलों का सही आरोही क्रम क्या है। जिलों का आपको सही आरोही क्रम बताना है दोस्तों। आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि छोटे से बड़े की तरफ चलना है दोस्तों। क्या चलना है, छोटे से आपको बड़े की तरफ चलना है। बता दूं आपके सामने 4 जिलों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ हमारे राजस्थान की। कितने जिलों लगती है, 4 जिलों की। तो कौन कौन सा हो जाता है, एक तो बीकानेर हो जाएगा आपका, बीकानेर के अलावा गंगानगर हो जाएगा साहब, है ना, गंगानगर हो जाएगा, फिर आपका जैसलमेर हो जाएगा, फिर आपका बाड़मेर हो जाएगा। यदि इनकी लंबाई देखी जाए तो दोस्तों बता दूं बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 168 किलोमीटर। और गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर और जैसलमेर लगती है 464 किलोमीटर और बाड़मेर लगती है 228 किलोमीटर। तो आप बताइएगा कौन सा आरोही क्रम सही है। पहले बीकानेर आएगा, ठीक है साहब, सबसे कम आएगा, फिर बीकानेर के बाद में आएगा आपका गंगानगर आ जाएगा, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। ये कहाँ पे ऑप्शन बन रहा है, तो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी नंबर ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा मित्रों। आगे देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले आपके सामने। तो देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। देखिएगा कौन सा भी 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सही कथन की पहचान करें। नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चुनाव करना आपको। जो सही कूट है उसका पहचान करनी है आपको। देखिएगा सही कूट क्या हो सकता है आपके अनुसार, बताइएगा। ऑप्शन आंसर देना प्रारंभ कर दीजिएगा दोस्तों। क्या आपका सही कूट होगा, मध्य प्रदेश के साथ कोटा चित्तौड़गढ़ जिले के 2-2 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही है, कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार बनाते हैं, बिल्कुल पहला तो सही है हमारा। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर जिले की लगती है दोस्तों। किसकी लगती है, उदयपुर जिले की लगती है, बिल्कुल सही सत्य बात। हरियाणा राज्य के 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है दोस्तों, ये भी सही है हमारा। और राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश की स्पर्श करती है दोस्तों। ये चारों ही हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब द नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन चुनना है दोस्तों। असत्य जो युग्म है आपको वो चुनना है 4 नंबर के अंदर। तो असत्य युग्म कौन सा हो जाएगा मित्रों, देखिएगा असत्य युग्म की अपन पहचान करते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहना साथ साथ में। तो इसका जो जयपुर का दोस्तों चीतल है और अलवर का सांबर हो जाएगा और डूंगरपुर का पंजीरा दोस्तों, पंजीरा नहीं है डूंगरपुर का, ये तो गलत है। बांसवाड़ा का जल पीपी है दोस्तों, ये सही है आपका। तो आपका आंसर क्या हो रहा है, आपका सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर आपका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं आज के, और क्लास के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। निम्न में से निम्न को सम्मिलित कर सही कूट का चुनाव करना है। तो सही कूट
में से कौन सा है वो देखेगा। पहले अपन जालोर की बात करें दोस्तों, जालोर का है ना, जालोर का दोस्तों बालू हो जाता है। क्या हो जाता है? जालोर का बालू है। और जोधपुर का कुरुंजाई है। और झालावाड़ का दोस्तों गागरिन तोता है। और जैसलमेर का क्या है? गोडावन है। तो देखिएगा दोस्तों 3 2 4 1 3 2 4 1 दोस्तों आपका बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा शानदार क्लास है आज की, आप क्लास अपने दोस्तों तक भी ये क्लास जरूर शेयर करें। देखिएगा 6 नंबर क्लास आपके सामने। हाँ जी, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने कहा था? ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये किसने कहा था आपसे पूछा जा रहा है, तो किसने कहा था दोस्तों? टी.एच. हैंडले ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? टी.एच. हैंडले ने ये बात कही थी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथ साथ में। अब 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत की आपको पहचान करनी है। तो असंगत कौन सा ऐसे में देखिएगा दोस्तों। हाँ जी, क्या आंसर होगा? भीलवाड़ा दोस्तों आयताकार आकृति है, जोधपुर की मयूर जैसी आकृति है, अजमेर की जम्मू कश्मीर जैसी आकृति है। नहीं, अजमेर की नहीं है दोस्तों, ये गलत है हमारा। 3 नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। दौसा का धनुषाकार है दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है साहब, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं, शानदार क्वेश्चन है आज के। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी का संस्थापक कौन है? बूंदी का संस्थापक कौन पूछा जा रहा है दोस्तों? बूंदी का जो संस्थापक है राव देवा दोस्तों। कौन है? राव देवा था। आपका 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर आंसर आपका सही होगा। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित कौन सा शहर है? कर्नल डिक्सन के द्वारा बताना आपको। तो कमेंट करते रहिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा दोस्तों। हाँ जी, कर्नल डिक्सन का देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्यावर। क्या होगा? ब्यावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित कौन सा शहर हो जाएगा आपका? ब्यावर हो जाएगा आपका। ठीक है साहब। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? राज्य के दक्षिणी पश्चिमी बताना आपको। तो कौन सा राज्य स्थित है? 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? हाँ जी, राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात हो जाएगा साहब। बहुत बढ़िया, सभी आंसर दे रहे हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। हाँ जी, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सभ्यता स्थल लोहा काल से संबंधित है? लोहा काल से संबंधित दोस्तों नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर होगा 11 नंबर का? तो देखिएगा नोहा भी है, जोधपुरा भी है, रैंड भी है और आहड़ दोस्तों, ये नहीं है आपका लोहा काल से संबंधित दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका डी नंबर आंसर आपका यहाँ सही हो जाता है। 11 नंबर का डी नंबर आंसर आपका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन, यहाँ भी आपको असत्य कथन पहचानना दोस्तों, ये ट्रेंडिंग चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, असत्य कथन पहचान करना आपको। तो देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का असत्य कथन क्या होगा? कालीबंगा की खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने करी थी दोस्तों, बिल्कुल सही है ये। कालीबंगा से वृद्ध स्नानागार प्राप्त हुए हैं। क्या वृद्ध स्नानागार कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं, गलत है आपका। कालीबंगा से मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिला है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 1961 से 69 में कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल व बीके थापर के ने किया दोस्तों, ये बिल्कुल सही है हमारा। कालीबंगा से ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये गलत है। कालीबंगा बता दूं आपको हनुमानगढ़ के अंदर ये एक सभ्यता स्थल है, ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, इसको बोल देंगे घग्गर नदी के किनारे ये कालीबंगा स्थित है। थोड़ी सी इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आहड़ सभ्यता के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है दोस्तों। इसको आप है ना एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन अपने सिर्फ ये मॉडल पेपर ही है, मैं यहाँ पे आपको फुल डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? आपको सत्य कथन बताना है आहड़ सभ्यता के बारे में। तो देखिएगा आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आहड़ बेड़स नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। आहड़ को धूलकोट व ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गणेश्वर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो बताइए दोस्तों गणेश्वर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो गणेश्वर कांत नदी के स्थित है दोस्तों, बिल्कुल कांत नदी के, हाँ जी, कांत नदी पर स्थित है गणेश्वर का उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया था, बिल्कुल यह भी सत्य है। आगे देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ये सारी बातें है ना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। गणेश्वर और ये आहड़ सभ्यता ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम में। और गढ़वेसर से हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली है दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है ये यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो भी साथी हमारे साथ चैनल से जुड़ा है, चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी क्लास जरूर
जरूर शेयर कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं और अपना अंतिम में मुझे स्कोर जरूर बता दीजिएगा क्या आपका स्कोर रहा है। राजस्थान में कौन से प्राचीन स्थल से हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को तांबा भेजा जाता था दोस्तों? दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे कर देते हैं दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा। हाँ जी, राजस्थान के कौन से प्राचीन स्थल से हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को तांबा भेजा जाता था? तो कालीबंगा, गणेश्वर, सुनारी या बालाथल? तो 15 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है बताइएगा दोस्तों। हाँ जी, राइट आंसर होगा दोस्तों गणेश्वर, आपका राइट आंसर होगा गणेश्वर। दोस्तों यहाँ से क्या भेजा जाता था? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को तांबा यहाँ से भेजा जाता था, गणेश्वर सभ्यता से। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का भाब्रू शिलालेख के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है दोस्तों। असत्य कथन आपको यहाँ पे पहचानना है 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही है, भाब्रू शिलालेख देवनागरी लिपि में प्राप्त हुआ है, ये गलत है हमारा। ठीक है, ये हमारा वैसे तो गलत है दोस्तों, लेकिन हमारा ऑप्शन के अनुसार पूछा गया असत्य है, तो असत्य दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, देखिए 15 मिनट में क्लास अपन पूरे 60 क्वेश्चन कर लेंगे। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम जो सही सुमेलित नहीं है, देखेगा अपने पूरे पढ़ते हैं फिर अंत में पता लगेगा कौन सा सही नहीं है। बागोर दोस्तों प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये सही है हमारा। गणेश्वर ताम्री युगीन सभ्यताओं की जननी है, ये भी सही है। और गर्दड़ा बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है दोस्तों, ये भी सही है। विराट अग्निकुंड के साक्ष्य है दोस्तों, विराट से अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसमें पूछा गया था जो सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर जो रहेगा ना, हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा, हाँ जी बिल्कुल डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, कौन सा स्थल कालीबंगा के बारे में असत्य कहता है दोस्तों? कौन सा कथन है जो असत्य है वो बताना है 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखिएगा यहाँ से कपास के प्रमाण नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, देखो ये यहाँ तो मिले हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं। 7 अग्निवेदिकाएं एक साथ प्राप्त हुई है, ये सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी, ये इस स्थल से पश्चिमी टीला पूर्वी टीला अलग अलग रक्षा प्राचीन से सुरक्षित था दोस्तों, बिल्कुल सही है हमारा। तो सिर्फ जो हमारा राइट आंसर है ना वो हमारा 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन तरफ, देखिएगा किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, पुंगल, साबणिया या चक 84 या सोमथी दोस्तों, कौन से को जाना जाता है बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सोमथी को। सोमथी को क्या जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति पूछा गया आपसे, निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बेराठ, आहड़, कालीबंगा या गणेश्वर, बताओ 20 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? साथ साथ कमेंट करते रहिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। साथ साथ में आंसर क्वेश्चन का नंबर भी लिख दिया करो साथ में, कौन से आंसर देगा पता नहीं लग पा रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, आहड़ इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, मैं इतना मजबूत व सुरक्षित किला हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझ के तैमूरी में ये पंक्तियाँ राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही है? अब बताओ राजस्थान किस दुर्ग के लिए कही है? भटनेर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर या मेहरानगढ़? तो बताओ ये किसने कहा था? हाँ जी, तो ये दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हाँ जी, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। बटनेर का दुर्ग दोस्तों, बटनेर का दुर्ग आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साहब। मैंने इतना मजबूत सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है, तो आपका बटनेर का दुर्ग था दोस्तों। कौन सा था? बटनेर का दुर्ग। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सुमेलित करना है, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। किला दे रखा है आपको और आपको दे रखी है पहाड़ी, कौन सा किला कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, आपको ये सुमेलित करना है भाई। अब कितने अच्छे क्वेश्चन आपके सामने, 20 नंबर क्वेश्चन आपका सामने, 22 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा आपका? जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइएगा। हाँ जी, सोनारगढ़ दोस्तों, सोनारगढ़ जो किला है ना ये त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है सोनारगढ़ किला। आगे देखिएगा दोस्तों, मेहरानगढ़ ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। और तारागढ़ दोस्तों, तारागढ़ बिठली पहाड़ी पर है ना, गठ बिठली भी कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ का ये मेसा पठार पर है। ठीक है साहब, 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1, तो बी नंबर आंसर क्या हो रहा है हमारा? सही हो रहा है। ठीक है साहब, देखिएगा आगे 23 नंबर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी हल करिएगा। आंसर थोड़ा सा कमेंट जल्दी करना स्टार्ट कर दो दोस्तों, है ना। तो अब 23 नंबर क्वेश्चन है, 1832 में लॉर्ड विलियम बेटिंक ने जब इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह
दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यह कथन किस किले के बारे में था दोस्तों? यह कथन किस किले के बारे में था? तो बताओ दुनिया का पहला जिब्राल्टर बता दो आप मुझे, तो ठीक है कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है मित्रों वो हो जाएगा आपका, हाँ जी, तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर का आपका आंसर होगा बी नंबर। नागौर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नागौर के किले के बारे में बताना आपको कौन सा कथन असत्य है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइएगा जल्दी से। हाँ जी, तो बताओ जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिएगा इसमें 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा था दोस्तों, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल यहाँ पे नागौर दरबार लगा था मित्रों। हाँ जी, आगे देखिएगा 24 के अलावा, हाँ जी, देखिएगा 2 नंबर ऑप्शन है आपके, यह किला भारतीय वास्तुकला के आदर्श के अनुरूप बना है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है। देशी आक्रमण झेलने वाला किला ये नहीं है साहब, तो देशी आक्रमण जो किला झेलने वाला है वो है आपका अजमेर वाला किला, ठीक है ना, तारागढ़। तो आप ये भी ध्यान रखेगा, जो देशी हो गया आपका, विदेशी कौन सा हो गया? विदेशी हो जाएगा आपका बटनेर का दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। बटनेर दुर्ग पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे, ये भी आप थोड़ा सा इसमें साथ साथ में ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अकबर ने इसे शुक्र तालाब बनवाया था दोस्तों, बिल्कुल सही है। हमारा सी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इन निम्न में से कौन सा मारनाकुंबा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है? मारनाकुंबा के द्वारा जो दुर्ग निर्मित नहीं है वो कौन सा है? मांडलगढ़, बसंतगढ़, अचलगढ़, सोजता किला। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा सोजता किला। क्या होगा? सोजता किला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एल्डस्ट्रोम से की है दोस्तों? बताइएगा कर्नल जेम्स टोड ने किसकी तुलना की है? हाँ जी, 26 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, कुंभलगढ़ आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? कुंभलगढ़ आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जोधा के बेटे इस महल की खिड़की से ही अपने साम्राज्य पर आधिपत्य रख सकते हैं। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाहें पहुँचती थी। मेहरानगढ़ के बारे में यह कथन किस विद्वान का है दोस्तों? किस विद्वान का हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा क्या आंसर होगा। अभी तक आंसर नहीं आया, अभी तक राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नल टोड। क्या होगा? कर्नल टोड आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कर्नल टोड का ये सारा, ये जितना भी है वक्तव्य ये कर्नल टोड का है। अब देखिएगा यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है, इसलिए लोग कहते हैं कि और दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। अबुल फजल ने यह कथन किस किले के बारे में कहा है? बताओ। अब बताओ, इससे शानदार क्वेश्चन क्या होगा? ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है आपके। तो इसका होगा रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है आपके। हाँ जी, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। बताओ, पत्थर की टांगे चाहिए। अबुल फजल का यह कथन किस किले के बारे में है? पत्थर की टांगे बताओ कहाँ चाहिए भाई? जहाँ पे गर्म इलाका है, मिट्टी है बिल्कुल, है ना, फुल, तो वहाँ पे चाहिए। अब इसका आंसर आना शुरू हो गया, जैसलमेर किला हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसलमेर किला है दोस्तों, बिल्कुल टीलों के बीचों बीच बना हुआ है जैसलमेर किला। यहाँ तो पत्थर की टांगे चाहिए भाई। और 30 नंबर की देखिएगा, राजस्थान है कि किस किले में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जय बाण तोप रखी है? जय बाण तोप, ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम में आया हुआ है। जय बाण तोप चाहिए, तोप रखी है नारगढ़ किला, जयगढ़ किला, आमेर किला, लोहागढ़ किला। तो 30 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? शाबाश, जयगढ़ किला हो जाएगा आपका राइट आंसर। जयगढ़ में जय बाण तोप है, ध्यान रखना, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा सुविधा युक्त न्यायालय भवन कहाँ स्थापित किया गया है? प्रतापगढ़, चूरू, जयपुर, चित्तौड़गढ़। बताओ कहाँ पे स्थापित किया गया है ये? 31 का क्या आंसर होगा? हाँ जी, शाबाश, 31 का जो आंसर होगा चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग अपना पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूक केंद्र कहाँ बनाएगा? कहाँ बनेगा दोस्तों? बताइएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्षेत्रीय मतदाता जो जागरूक केंद्र है वो कहाँ बनेगा? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा। तो ये बनेगा जयपुर में। कहाँ बनेगा? जयपुर में बनेगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो 32 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, थोड़ा सा भी फास्ट चलेंगे मित्रों। तो देखिएगा, वर्तमान में अक्षय ऊर्जा से बिजली बनाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान में देश का स्थान बता दूँ, देख लो, राजस्थान का जो स्थान है दोस्तों देश में वो हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का पहला, ठीक है। पहला जिसने बताया है वो अपना सही मान ले दोस्तों। राजस्थान के पहले सारस संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जाएगा? किस बांध को विकसित किया जाएगा?
तो ये आपका आंसर होगा बरंथाबाद दोस्तों, बरदाबाद हो जाएगा ये बूंदी वाला, ये आपका राइट आंसर होगा। 34 का सी लगा लीजिएगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने संघर्ष से शिखर तक पुस्तक का विमोचन किया है, यह किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? करण जी का क्वेश्चन है ये सारे, तो बताइए किसके द्वारा है? जनार्दन गहलोत, बिल्कुल सही है ये जनार्दन गहलोत, अपना आंसर लगाइएगा। हाल ही में राजस्थान के किस शहर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनाने की तैयारी चल रही है? ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी बनाने की तैयारी चल रही है दोस्तों, तो कौन सा शहर है बताओ? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल सही है, कोटा को ये तैयारी चल रही है दोस्तों, कोटा को। ठीक है, आगे देखिएगा। हाल ही में भारत के अनोखे पार्क के लिए राजस्थान का घोटारू स्थान चर्चा में रहा, यह किस जिले में है? घोटारू स्थान यह किस जिले में है बताओ? 37 नंबर क्वेश्चन का यह है दोस्तों जैसलमेर में घोटारू, ध्यान रखिएगा। घोटारू स्थान जो कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। आगे बढ़ रहे हैं, 38 नंबर है क्वेश्चन आपका। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री द्वारा स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? बताओ राजस्थान का कौन सा विद्यार्थी है जिसे पीएम मोदी साहब ने स्कॉलिस्ट अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? 38 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा आनंद दोस्तों। क्या होगा? आनंद आपका जोधपुर का निवासी है। राजस्थान के किस स्थान पर पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? शाहबाद, बारा, संगरिया, चिड़ावा, बहरोड, बताओ कहाँ पर? 39 का, तो शाहबाद 12 वाला आपका राइट आंसर होगा सही। ठीक है, किसानों की उपज के विपणन व बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुल्ले कृषि उपज मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? कहाँ स्थापित की जाएगी? बीकानेर, दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपन। हाँ बताओ अभी, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, कहाँ की जाएगी? 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर, हाँ जी राइट आंसर हो गया आपका जोधपुर दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब देखिएगा 41 क्वेश्चन है आपका कथन से, गलत कथन को छांटिएगा। 41 में आपको गलत कथन का छंटाव करना है, तो कौन सा गलत कथन है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 69, 23, 78, 17 पूर्वी अक्षांश है दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, ठीक है ध्यान रखिएगा। राजस्थान देशांतरीय विस्तार 23, 3 से 30, 12 उत्तरी देशांतर है। ये तो सारे उल्टा लिख दिया ना। राज्य की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर है दोस्तों, बिल्कुल फ़र्क है ये, तो ये सही है हमारा एक तो। और कौन सा राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल भारतीय क्षेत्रफल का 9.41 दोस्तों, बिल्कुल ये भी गलत है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। 1, 2, 4 गलत है हमारे, तो सी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब 42 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखेगा 42 के अंदर जिला और संभाग दे रखे हैं आपके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेगा दोस्तों आपका 42 के अंदर क्या होगा आंसर, अब बताइएगा जल्दी जल्दी आंसर। हाँ जी 42 का देखेगा दोस्तों, सिरोही दे रखा है आपका, संभाग दे रखे हैं सिरोही, टोंक, जयपुर और भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी। ये कौन से संभाग में कौन सा जिला दोस्तों आता है कि देखिएगा दोस्तों। बात करते हैं अपने इसकी 40 नंबर क्वेश्चन की। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी टोंक दोस्तों, ये जयपुर में देखिएगा दोस्तों, ये जयपुर में नहीं है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या गया था? हमसे दोस्तों पूछा क्या गया था? देखिएगा पूरी बात देख लो, पूछा क्या गया था। अभी सोच रहे हो सर ये कैसा है? असुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं है दोस्तों। सुमेलित टोंक है ना, ये टोंक जयपुर में नहीं आता, आपको ये पता है इस बात का, ठीक है। टोंक जयपुर में नहीं आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बी नंबर आंसर सही है। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमा बनाते हैं? कितने जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? कितने जिले हैं बताओ 43 का? तो राइट आंसर होगा 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है। कौन सा है? श्री गंगानगर और बाड़मेर, ये 2 जिले ऐसे हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के कितने संभागों में 4 जिलों से अधिक जिले हैं? कितने संभाग हैं जहाँ पे 4 जिलों से अधिक जिले हैं बताओ? टोटल संभाग आपको पता ही है, ठीक है। 4 जिलों से अधिक जिले वाले कितने बताओ? 2, 3, 4, 5, 44 का 44 का हो जाएगा। 3 जिले ऐसे हैं, ठीक है। 3 संभाग ऐसे हैं जहाँ पे 4 जिलों से अधिक क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो पहचान करना है आपको। 45 में सत्य नहीं है, तो देखिएगा कौन सा सत्य नहीं है। 45 के अंदर क्या आंसर होगा आपका? तो सत्य नहीं है, बयाना परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में है, ये भी सही है। जांगल प्रदेश की राजधानी बीकानेर, जांगल प्रदेश की राजधानी बीकानेर थी क्या? नहीं दोस्तों, है ना। 45 का आपका डी नंबर आंसर सही होगा, जो सत्य नहीं है आपका।
अब देखो 46 क्या है, निम्नलिखित को आपको करना है सुमेलित। अभिलेख दे रखे हैं आपको, जानकारी यहाँ पे देखिएगा कौन से अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, ये करने आपको सुमेलित 46 से देखिएगा। घटियाल अभिलेख है, ये प्रतिहार जानकारी देता है। बिजोली अभिलेख चौहानों का इतिहास बताता है। चिरवा अभिलेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ये इसका मतलब हमारा डी नंबर आंसर सी होगा। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से काले एवं लाल मर्द भांड प्राप्त हुए हैं? काले व लाल मर्द भांड प्राप्त कहाँ से हुए हैं बताओ। हाँ जी, एक तो जोधपुरा जो सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर में, ध्यान रखिएगा। और एक नो है भरतपुर वाली सभ्यता, यहाँ से क्या मिले हैं, काले व लाल मर्द भांड मिले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी नंबर। ए और बी दोनों आंसर सही होगा आपका, ठीक है ना। आगे देखेगा, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक किस विद्वान की है? पश्चिमी नामक जो यात्रा है भारत की, वो बतानी है पुस्तक है, ये किस विद्वान की है ये। 48 का आंसर क्या होने वाला है, 48 का जो आंसर होगा आपका, हाँ जी, ये होगा कर्नल जेम्स टोड की है दोस्तों। पश्चिमी भारत की यात्रा कर्नल जेम्स टोड। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रचनाकार है, इधर रचना दे रखी है। पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध, ज्ञानक हमीर महाकाव्य, खिड़किया जग्गा वचनिका और विश्व विसरैया रेऊ मारवाड़ राज्य का इतिहास। सुमेलित नहीं है, आपको सिर्फ वही बताना आपको, ठीक है ना। सारे पता होना चाहिए तो बता पाओगे आप इसमें। ये हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये सुमेलित नहीं है। जानना कि हमीर महाकाव्य आपका ये नहीं है, ठीक है। तो 49 का आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 5-10 क्वेश्चन और बचे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी की जो रणथंभौर विजय है ना, ठीक है, वो आपको बतानी है किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है इसकी। क्या आंसर होगा, ठीक है साहब, हमीर महाकाव्य आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, हमीर महाकाव्य, ठीक है। यहाँ का शासक था हमीर, उसको करवाया था ना। निम्न में से असंगत की पहचान करनी है 51 नंबर क्वेश्चन में। तो असंगत क्या है, राज्य पक्षी गोडावण है, राज्य पशु चिंकारा है, ध्यान रखिएगा, और राज्य पुष्प गुलाब गुलाब है क्या, बताओ। नहीं, गलत है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये 51 नंबर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 9% बचे हैं, थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखो, 5-7 मिनट की काम हो रहा है। हाँ जी, निम्न को आपको करना है सुमेलित, सही कूट का करना है आपको चुनाव। तो अब देखो निम्न में से कौन सा सत्य है दोस्तों। सूची दे रखी है आपको, राज्य प्रतीक दे रखे हैं, प्रतीक नाम दे रखे हैं, और दर्जा वर्ष किस साल में इनको दर्जा मिला है। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी देखिएगा। राज्य पुष्प हमारा क्या है दोस्तों, राज्य पुष्प है हमारा रोहिड़ा, क्या है हमारा, रोहिड़ा है, ठीक है ना। और इसको दर्जा कब मिला, 1983 में दोस्तों, 1983, 2 नंबर यहाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब 3-2 हो जाएगा हमारा, 3-2 हो गया, ठीक है। अब राज्य पशु देखिएगा, राज्य पशु हमारा क्या है, राज्य पशु हमारा ऊँट है, ठीक है ना, ऊँट है, बिल्कुल सही बात है, ऊँट है। और ऊँट को दर्जा कब दिया गया, हाँ जी, ऊँट को दर्जा गया 2014 में दोस्तों। कब दर्जा दिया गया, 2014 में इसको दर्जा दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राज्य वृक्ष देखिएगा, राज्य वृक्ष हमारा क्या है भाई, खेजड़ी है। राज्य वृक्ष तो हमें पता ही है, खेजड़ी है, ठीक है। अब इसको दर्जा कब दिया गया था, दर्जा दिया गया था दोस्तों कब, हाँ जी 1983 में दर्जा दिया गया था दोस्तों। कब दिया था, 1983 में इसको दर्जा दिया गया था। आगे देखिएगा, राज्य खेल हमारा है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल 1948, बच गया लास्ट वाला, ठीक है। तो 3 ये हमारा पहला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है साहब। आगे देख लो 53 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य गीत किस गायिका में गाया जाता है? राजस्थान का राज्य गीत किस गायिका में गाया जाता है? हेला, टेर, मांड या डेरू में, बताओ। 53 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर आंसर सही होगा, मांड में गाया जाता है। निम्न में से असंगत कथन की पहचान करो। असंगत कथन की पहचान करनी है। 54 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऊँट की खाल पर की जाने वाली कला को उस्ता कला कहते हैं। बिल्कुल, ऊँट की ऊन से निर्मित गर्म वस्तु को गोड़िया नहीं कहते हैं, ठीक है ना, गोड़िया नहीं कहते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गलत है हमारा एक तो। ऊँट का लोकप्रिय आभूषण गौरबंद है, जो ऊँट के गले का आभूषण है। ऊँट पालन में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है, बिल्कुल। तो बी नंबर आंसर साहब इसका हो रहा है हमारा सही, ध्यान रखिएगा, बी नंबर आंसर क्या हो रहा है हमारा सही हो रहा है। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चनों के साथ आंसर देते जाइएगा दोस्तों। हाँ जी, जो भी साथी हमारे साथ चैनल से जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वृद्ध ऊँट को क्या कहा जाता है दोस्तों? वृद्ध ऊँट, जो बूढ़ा ऊँट होता है उसको क्या कहते हैं? डगरा या बसरिया या पाकट या टोरडी कहते हैं दोस्तों, बताओ क्या कहते हैं जो वृद्ध ऊँट होता है? तो बिल्कुल सही बात है आपका, पाकट कहते हैं, पाकट।
चिंकारा के संदर्भ में गलत तथ्य क्या है, बताओ। चिंकारा के संबंध में गलत तथ्य क्या है। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम गजेला है, बिल्कुल। चिंकारे के लिए जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जयपुर वाला प्रसिद्ध है क्या, नहीं, ये गलत है। चिंकारा गंगानगर जिले का शुभंकर है। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। बी नंबर आंसर हमारा सही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, माल मोरडी दोस्तों। किस नाम जाना जाता है, माल मोरडी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से असंगत बताना आपको, निम्न में से असंगत कौन सा है, तो देखिएगा दोस्तों, चिंकारा गजेला या रोइडा टिकोमेला उडपेला है दोस्तों, ये वैज्ञानिक नाम है इसके। खेजड़ी के प्रोसिपिस सिनेरिया है। ये गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों, ये गलत हमारा असंगत, ठीक है। तो यह राइट आंसर हो रहा है हमारा 58 का 1 नंबर आंसर हो रहा है। राज्य की प्रथम महिला बास्केट अकादमी कहाँ स्थित है। प्रथम महिला बास्केट अकादमी कहाँ स्थित है, अब बताओ राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पर है बताओ। जयपुर में है दोस्तों। प्रथम महिला जो बास्केट अकादमी है वो कहाँ पर है, हाँ जी बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अमृता देवी दोस्तों वही है जो पेड़ के साथ में चिपक के, हाँ जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो 1973, 78 या 1964, 1994, क्या आंसर होगा, बिल्कुल 1994 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। सभी का धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। यदि आप चैनल से हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला टेस्ट है दोस्तों, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो भी कॉमन टेस्ट होगा, वो भी आप दीजिएगा। और कुछ दिन के बाद में अपन SST का भी टॉपिक अपने रीटमेंट के अंदर क्या कर लेंगे, मॉड्यूल पर शुरुआत कर देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।